नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है सबके? होपफुली सब ठीक ही होंगे एंड थैंक्स फॉर शोइंग गुड रिस्पॉन्स ऑन माय प्रीवियस वीडियोस एंड आई होप आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँ। एनीवेज, आज की वीडियो के लिए आई एम बिट एक्साइटेड ऑल्सो एंड टाइटल देख के आप लोगों को भी पता लग ही गया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च किए गए प्रीमियम फ्लैगशिप Z Fold 7 के बारे में। बट उससे पहले आप थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कर लीजिए और फ़ोन का ज़रा क्लोज लुक ले लीजिए। तो गाइस, फ़ोन आपके सामने है। अनबॉक्सिंग वगैरह मैं पहले ही कर चुका हूँ और मैं इसे 2-3 दिन यूज़ भी कर चुका हूँ। भाई अगर बात करें इस फ़ोन के बारे में तो अलग ही रही सी है भाई इस फ़ोन की। करंटली मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन बना हुआ है ये, और मैं इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि मेरे पास ये आ चुका है और हर साल मैं एक्चुअली प्री बुक कर देता हूँ इनके लॉन्च इवेंट पे। एंड पिछले कुछ सालों से आई हैव बीन अ फोल्ड यूज़र ओनली सिंस Fold 3 was launched. So after Fold 3 मैंने सारे फोल्ड यूज़ किए हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड मैंने सब में होता हुआ देखा है। बट इस बार की कहानी बिल्कुल ही अलग है फ्रेंड्स। सैमसंग ने एकदम ही बेंचमार्क सेट किया है इन टर्म्स ऑफ फ्यू थिंग्स। तो चलिए शोकेस के साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं इसके सारे न्यू अपडेट, प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो। तो चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस से, क्योंकि यही सबसे बड़ा मैसिव चेंज है। पहले के जो फोल्ड थे वो हैवी थे पकड़ने में एंड थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। उसे लेने वाले या तो शौकीन लोग थे या फिर जिनको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी होती थी, या फिर कुछ प्रीमियम बायर्स थे, बिजनेसमैन वगैरह। बट कुछ बायर्स सिर्फ हैवी वेट और थिकनेस की वजह से ही इसको ड्रॉप कर देते थे। बट करंटली सैमसंग हैज़ चेंज्ड द होल गेम। दिस फोन इज़ currently the slimmest foldable phone। मतलब मार्केट में इससे स्लिम फोल्डेबल फ़ोन और कोई नहीं है, और इसका वेट अभी S25 अल्ट्रा से भी कम है। पता नहीं सैमसंग ने कैसे किया है, बट दे हैव मेड अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। पकड़ने में इतना सही प्रीमियम फील हो रहा है एंड इट इज़ रियली स्लिम। मतलब जो नॉर्मल फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू देम। मतलब फोल्डेबल फ़ोन फील्स लाइक अ नॉर्मल फ़ोन। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लिम है इसी, और वेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा कम है। इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम थिकनेस। मतलब 19-20 का फ़र्क भी नहीं बोलूँगा मैं अगर आप S25 अल्ट्रा से कंपेयर करोगे तो। पहले भी मार्केट में स्लिम फोल्डेबल फ़ोन्स आ रहे थे, मतलब ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनीज ला रही थी, बट ये अभी करंटली सबसे ज़्यादा स्लिम फ़ोन है। इससे पतला फोल्डेबल फ़ोन और कोई नहीं है करंटली मार्केट में। और अगर बात करें अनफोल्डिंग की, तो अनफोल्ड होके तो ये एकदम पतला सा टैबलेट बन जाता है। अगर आप देखोगे तो सी हद से ज़्यादा पतला है ये। अगर आप इसे देखो तो यू कैन सी दिस। और ये इतना पतला फ़ोन बनाना पॉसिबल हुआ है इसके हिंज की मदद से। हिंज इज़ दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है जिसकी वजह से फोल्ड और अनफोल्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड हिंज। तो काफ़ी सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद मतलब सैमसंग ने ये वाली हिंज डिप्लॉय करी है इसमें, और इसका नाम दिया है आर्मर फ्लेक्स हिंज। और इस हिंज की मदद से अगर कंपेयर किया जाए, जो फर्स्ट फोल्ड फ़ोन आया था इनका वो था 17.1 mm की थिकनेस के साथ, और ये वाला जो है ये करंटली 8.9 mm की थिकनेस के साथ है। मतलब तो क्लियरली डिफरेंस देखा जाए तो एटलीस्ट 48% थिनर हो गया ये फर्स्ट वाले फोल्ड से। एंड आई ट्रूली बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द बिग अचीवमेंट इन द फोल्डिंग फ़ोन कैटेगरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड मेन हाईलाइट की तरफ, जिसमें काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। तो वो है इसका आउटर डिस्प्ले या फिर कवर डिस्प्ले। तो इसका कवर डिस्प्ले ये पहले काफ़ी नैरो हुआ करता था, अब आप देख सकते हैं इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ़ोन की तरह ही फील होता है। तो आउटर डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है 6.5 इंचेस विद एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 21:9।
जो कि सिनेमैटिक डिस्प्ले भी बोला जाता है। इसको सिनेमैटिक डिस्प्ले इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारी मूवीज़ या सीरीज़ ज़्यादातर शूट होती हैं वो 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में शूट होती हैं। तो इस पे जो मूवी चलेगी वो पूरी फुल स्क्रीन में चलेगी, मतलब यहाँ पे ब्लैक बार्स नहीं आएंगे। जैसे मोस्टली फ़ोन में क्या होता है, चाहे एप्पल हो चाहे एंड्रॉयड हो, कोई भी फ़ोन हो, वो आते हैं 16:9 की रेशियो में। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे साइडों में ब्लैक बार्स दिखते हैं, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक ब्रांड और भी है, मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सोनी, जो कि सेम यही एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले यूज़ कर रहा है और आज से नहीं, न जाने कब से कर रहा है। और अब आ जाते हैं अंदर का जो मेन डिस्प्ले है उस पर, वो है हमारा 8 इंचेस का। ये वाला जो डिस्प्ले है ये हमारा 8 इंचेस का डिस्प्ले है और दोनों ही डिस्प्ले आते हैं डायनेमिक एमोलेड टेक्नोलॉजी के साथ। ये सबको पता ही होगा, सैमसंग का ही टेक्नोलॉजी है और दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एकदम स्मूथ काम करती हैं दोनों डिस्प्ले। और HDR10 का सपोर्ट भी आता है साथ में इनके, विच मीन्स दोनों ही डिस्प्ले एकदम वाइब्रेंट ट्रू टोन कलर्स प्रोवाइड करती हैं। तो किसी को भी जो भी कंटेंट वगैरह देखना है इस पर, वो सब काफ़ी अच्छा एकदम वाइब्रेंट और ट्रू टोन कलर्स में दिखेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ज़रा थर्ड मेजर अपडेट के बारे में। तो थर्ड मेजर अपडेट जो निकल के आता है वो आता है इसके कैमरास का। तो जो मेन कैमरा है उसका हार्डवेयर अपडेट हुआ है, और वही सबसे बड़ा मेजर अपडेट है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। ये जो सेंटर वाला कैमरा है, प्राइमरी सेंसर है, ये हो गया है 200 मेगापिक्सल का। मतलब कि जो कैमरा सेम S25 अल्ट्रा में आता है वही कैमरा आपको Fold 7 में मिलेगा, जो कि पहले ये Fold 6 में 50 मेगापिक्सल का हुआ करता था। तो डेफिनेटली जो फोटोज आने वाली हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है कंपेयर टू ओल्ड फोल्डेबल्स। और अल्ट्रा वाइड की बात करें तो वो आता है 12 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो लेंस की बात करें तो वो आता है 10 मेगापिक्सल का विद 3x ऑप्टिकल जूम। मतलब 3x तक आप बहुत अच्छी क्वालिटी में फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। बाकी कैमरा 30x तक डिजिटल जूम करता है, बट आई डोंट थिंक सो वो फ़ोटोज़ इतनी यूजेबल होती हैं डिजिटल जूम वाली। डेफिनेटली 3x तक तो आप बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं टेलीफोटो लेंस से। तो जो अगला अपडेट है वो है इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर की बात करें तो वो है इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जो कि नया प्रोसेसर नहीं है, S25 अल्ट्रा में भी वही प्रोसेसर आ रहा है, बट हाँ स्नैपड्रैगन की तरफ से सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वही है। और उसकी स्पीड सिंगल कोर मल्टी कोर में काफ़ी अच्छी है, मतलब कि गेमिंग वगैरह के टास्क और सब अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी मैं फुल रिव्यू इसका लेके आऊँगा और उसमें आपको सब शोकेस करूँगा। हाँ, जो चीज़ एक इसमें एक्सक्लूसिव है वो है इसका एंड्रॉयड वर्जन। तो अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो ये सीधा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, ये देखिए एंड्रॉयड 16 के साथ, जो कि अभी और किसी एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं आया है एक्सेप्ट गूगल। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है, इनफैक्ट S25 अल्ट्रा वगैरह में भी नहीं आया है, और ये आता है One UI 8 के साथ। और रैम ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं 12 GB एंड 16 GB, स्टोरेज मिल जाती है 256, 512 और 1 TB के साथ। और कलर्स की बात करें तो वो आते हैं ब्लैक, ब्लू और एक मिंट ग्रीन करके आता है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। और ये कलर है सिल्वर शैडो जो मेरे पास है। तो इसकी लुक मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है कंपेयर टू अदर। अब देख सकते हैं ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, कलर्स तो सबकी अपनी अपनी चॉइस के हैं। बाकी एक मैं फुल रिव्यू वीडियो और बनाऊंगा इसकी, जिसमें कैमरा को एकदम डिटेल में कैप्चर करूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैमरा एंड वीडियोस, लाइक किस रेजोल्यूशन पे कैमरा शूट कर रहे हैं, कितने FPS पे शूट कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं अगली अपनी फुल डिटेल जो रिव्यू होगा उसमें डिस्कस करूंगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो काफ़ी हो गए इसके, अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो एक नेगेटिव चीज़ हुई है वो है भैया रिमूवल ऑफ S Pen रिमूव कर दिया है, जो कि मेरे को तो पर्सनली बहुत काम आता था एडिटिंग वगैरह के टाइम पे। बड़ी स्क्रीन में मतलब PS वाली में अगर यूज़ करना होता था तो बहुत सही काम करता था S Pen, बट उसको अभी रिमूव कर दिया गया है। वो भी शायद इसीलिए किया है क्योंकि इसको पतला करने के लिए। और बैटरी लाइफ ठीक है, बट इसकी कैपेसिटी बोलूँ तो वो इन्होंने पहले फोल्ड से लेकर आज तक बदली ही नहीं है। 4400 mAh पे ही चला रहे हैं, 6 जनरेशन हो गई हैं इनकी, बट ये आज तक बैटरी नहीं बिल्कुल भी बदल पाए हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम लगती है मुझे कि बैटरी इनको बदलनी चाहिए थी। हालांकि अगर नॉर्मल यूजर्स में देखें तो नॉर्मल यूजर्स में ये पूरा एक दिन चल जाता है अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं।
नॉर्मल फ़ोन जैसे लोग यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए या थोड़ा बहुत ब्राउजिंग के लिए। हाँ, वीडियो वगैरह देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो आई वुड से ये लास्ट करेगा 4 to 5 आवर्स तक ही। और एक चीज़ और है, टेलीफोटो जो कैमरा है वो और बढ़िया हो सकता था। मतलब काफ़ी टाइम से ये 3x पे ही चला रहे हैं, क्वालिटी नो डाउट उसकी अच्छी है, बट आई विश एक 5x टेलीफोटो इन्हें देना चाहिए था। और मे बी अगर ये पेरिस्कोपिक वाला कैमरा भी, जूम कैमरा इसमें इंक्लूड कर दें तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगी, लाइक मज़े ही आ जाएंगे। और एक चीज़ और है, वो है कवर्स जो हैं इसके आर नॉट दैट गुड इस बार। रीज़न ये है कि जो कवर है वो सिर्फ पीछे से ही प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इतना ही हिस्सा है जो पीछे लगता है। आगे की जो इधर हिंज पे लगता था और फ्रंट में लगता था जैसे Z Fold 6 में, वो अब इसमें नहीं लगता है, सिर्फ पीछे का हिस्सा ही दे रहे हैं बेवकूफ़ बना के, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली 8500 के आसपास का है, तो वो कॉस्टली है आई थिंक। हाँ, आगे का हिस्सा दे देते तो ठीक था, फिर अगर दोनों पैनल दे रहे थे बैक का भी और फ्रंट का भी तो ठीक रहता वो, बट अभी खाली बैक पैनल 8500 में लेना कोई सेंस नहीं है। बट हाँ, मे बी आफ्टर मार्केट आपको थोड़े टाइम में ऑप्शन मिल जाएंगे, अभी फ़ोन बिल्कुल लेटेस्ट है तो शायद अभी मार्केट में इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बट हाँ थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे ऑप्शंस। और चार्जर मिलता है इसके साथ यही सड़ा हुआ 25 वाट का, जो कि फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 15 और 1 hour 20 मिनट्स में। ये पता नहीं कब तक चलाएंगे, मतलब कंपनीज आज अभी देखो तो 80 वाट 90 वाट तक पहुंच गई हैं, बट ये लोग 25 वाट पे पड़े हुए हैं। एटलीस्ट 50 वाट तक तो इन्हें दे देना चाहिए कि फ़ोन 50 वाट का चार्जर तो एटलीस्ट सपोर्ट करे ही। हाँ, बैटरी का एक चक्कर है इसमें कि बैटरी की लाइफ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है फास्ट चार्जिंग स्पीड पे, बट 40-50 वाट तक तो दे सकते हैं यार। आई थिंक दे शुड गिव इतना। खैर फिलहाल यही ऑप्शन है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। लास्ट में आयल से अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ड्रॉप कर सकता है, कमेंट्स नहीं ड्रॉप करने तो डायरेक्टली मेल पे भी पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर, पहले भी करता ही हूँ, आई डोंट थिंक सो मैंने किसी का कमेंट एड्रेस ना करा हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि आगे भी मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। एंड थैंक यू सो मच।